शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमारा संघ हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों जो कि बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के तौर पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए एक सशक्त संगठन का निर्माण, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के उन लोगों जो बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए काम करता है। संगठन का मूल उद्देश्य बैंक में कार्यरत पिछड़े वर्ग से आए कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है। संगठन अपनी सेवाएं पूरे झारखंड में दे पाए, इसके लिए इसे बैंक ऑफ इंडिया झारखंड के 5 जोन, रांची जोन, हजारीबाग जोन, धनबाद जोन, बोकारो जोन और जमशेदपुर जोन में सफलतापूर्वक विस्तृत किया गया, ताकि झारखंड के अधिक से अधिक लोगों को संगठन द्वारा लाभ पहुंचाया जा सके। जोहार, जय भीम। मुझे आप लोगों के सामने संगठन के बारे कुछ कहने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो आप संगठन देख रहे हैं वो काफ़ी कठिनाइयों के बाद बनी। मुझे याद है 1980 में गुमला के सेंट इग्नाशियस स्कूल के बगीचे में हम लोगों ने मीटिंग की, एक आम पेड़ के नीचे। हम लोग क्यों गुमला गए, रांची में भी तो कर सकते थे, क्योंकि हमारे सभी साथिया गुमला से आगे चैनपुर, जारी, डुमरी, बोलवा ऐसे ऐसे जगहों में पोस्टेड थे, इंटीरियर जगहों में। और हम लोगों ने मीटिंग की एक करने के लिए कि हम लोगों को मिल के रहना है, एकजुट होना है। और उसके बाद अधिकारी संघ में 1982 में हम लोगों को जगह मिला। मैं धनबाद में था, रांची के कमेटी के लिए चुना गया। और उसके बाद 1990 4 फरवरी को पटना में एक पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी एसटी मैटर्स लेकर के। उसमें मुझे बिहार साउथ जोन से जाने का अवसर मिला। मैं और प्रदीप कुजूर जी वहां गए थे। मीटिंग में हमारी भेंट एस.के. पाटिल जी से हुई। एस.के. पाटिल जी नागपुर में SC/ST का संगठन बना चुके थे। हमने उनसे निवेदन किया आप रांची आइए। उसके दूसरे ही दिन शाम को हम लोग रांची आ गए और 5 फरवरी को हमारी संगठन की स्थापना रांची में हुई, रांची शाखा में। और मैं बताना चाहूंगा कि इसके जो शुरुआती दिनों में 5 सदस्य थे जो कि घूम घूम कर संगठन के स्थापना कर रहे थे। वीपी करकट्टा, प्रदीप कुजूर, मानिक बारला, अजीत भेंगरा और मैं था। सभी हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करते थे और घूमने जाते थे शाखाओं में, लोगों को बताते थे कि इस तरह का एक संगठन हमने बनाई है। और अभी ये संगठन को आप देख रहे हैं, ये भारतवर्ष का एक मजबूत संगठनों में एक है। और हमारी सदस्यता 2700 से ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सदस्यों के लिए जब भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है, कोई भी समस्या होती है, तो हम उसे मैनेजमेंट के साथ क्वार्टरली मीटिंग में उठाते हैं। तिमाही बैठक हमारे 5 जोन में होती है, जहां हम लोग इस प्रॉब्लम को, समस्याओं को उठाते हैं, उसका हल निकालते हैं। और जिसका हल नहीं होता है, जो हेड ऑफिस तक जाने का है मैटर, उसे हम हेड ऑफिस में, प्रधान कार्यालय में, और वहाँ हमारी 2 मीटिंग होती है। पहला मीटिंग में हमारे जनरल मैनेजर रैंक के 4 ऑफिसर बैंक की तरफ से और चीफ जनरल मैनेजर HR के रहते हैं। दूसरे दिन हमारे मीटिंग MD साहब के साथ होती है, जिसमें बैंक के जितने ED है सभी उपस्थित रहते हैं और हमारे जितने चीफ लाइजन ऑफिसर्स, चीफ ऑफ HR सभी लोग रहते हैं। तो हम जो संगठन के द्वारा आप लोगों की जो समस्याओं को ले जा सकते हैं, शायद ही किसी दूसरे संगठन को इसका अवसर मिलता है। और हमारे साथ मीटिंग करने के लिए हमारे संविधान का बैकिंग है।
ये स्टैट्यूटरी है, मैनेजमेंट को हमारे साथ मीटिंग करना ही है। अगर नहीं कर रहे हैं किसी भी अंचल में तो वो गलत है। और हम सदस्यों के लिए और भी बहुत से काम करते हैं, जैसे छोटे छोटे कुछ काम हो गए, जैसे डायरी, कैलेंडर, ये तो हर साल बढ़ता है। हम लोगों ने संविधान बांटी, जो कि काफी बड़ी चीज थी, क्योंकि हमने हर सदस्य को एक एक संविधान की प्रति दी। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप संविधान को पढ़े, आप जाने कि हमारा भारत का संविधान क्या है। और हमारा संगठन का जो संविधान है उसके अनुसार ये संविधान हमारे केंद्रीय संविधान है, जो कि हर इकाई पर लागू है। हमारा 22 इकाई है, 22 इकाई पर वो संविधान लागू है। और ये एक रजिस्टर्ड संविधान है, जिसके अनुसार हम जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। पर कार्यकारिणी में अधिक से अधिक 40% लोग ही रह सकते हैं जो कि रिटायर्ड है, और 60% जो कि एक्टिव सर्विस में है। पर अभी हमारे यहाँ ये जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, वो 40 नहीं, वो करीब 10% के बराबर है। साथियों, मैं जानता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो, इस संगठन को दे, हम उसका संविधान करेंगे। जय भीम, जय बिरसा, जय बाबा फूले। हमारा संगठन अखिल भारतीय बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ कई लाभकारी कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहा है, जैसे गरीबों जरूरतमंदों के बीच कंबल व ठंड के कपड़ों का वितरण करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम करके हजारों पौधे लगाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूर्ण रूप से व्यय उठाना, रक्तदान शिविर का आयोजन करवाना, गरीबों पिछड़ों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर इलाज करवाना व दवाइयों का वितरण करवाना, असहाय व पिछड़ों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक लाभकारी योजनाओं की शुरुआत करना इत्यादि। हमें बाबा साहेब की बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है।